मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है मेरे नए वीडियो में, जो कि है मेरा एक चैलेंज चल रहा है 25,000 से लेके 1 लाख तक का। तो उस वीडियो की मैं तैयारी कर रहा हूँ और चीज़ें कर रहा हूँ। तो कल का मार्केट देखा ही था, जैसे मैंने बात करी थी कि मार्केट स्लो होता है तो डर लगता है, आपको बताया ही था। तो जैसे ये देखिए कल जो हुआ था 25, आज कितनी तारीख है, आज 26 तारीख है यार। 25 तारीख का जो था वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ये देखो कल 25 थी, यहाँ से यहाँ मैंने बताया था, मैंने यहाँ पे ट्रेड ली हुई थी एंड देन उसके बाद मार्केट यहाँ तक गया था और ये रेजिस्टेंस नहीं लिया था, उसके बाद वापस आया था। तो यहाँ से ये गिरना स्टार्ट हुआ था और इन बिटवीन मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था। उसके बाद मैं कुछ नहीं किया, मैंने छोड़ दिया क्योंकि स्लो मार्केट में थोड़ा डर रहता है, सो मैंने वो बात करी थी। और आज जब भी देखें तो 26 तारीख है, तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो गैप अप ओपन हुआ है। ये कैंडल आपके सामने ही है, चल रही है एंड ये देखा जाए तो फ़िलहाल अभी के लिए एक छोटा सा बुलिश रह सकता है। ये छोटा सा टाइम फ्रेम में बुलिश रह सकता है, बट अभी स्टार्टिंग ही है, कुछ इतना कहा भी नहीं जा सकता। तो वेट करते हैं और कुछ नहीं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ये कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही मैं कोई सोशल मीडिया पे अवेलेबल हूँ और ना कोई मैं व्हाट्सएप ग्रुप चलाता हूँ, ना ही कोई टेलीग्राम है और ना ही कोई किसी तरह का पेड प्रमोशन या पेड कोर्स वाली चीज़ें मैं नहीं करता। ऐसी कुछ चीज़ें हो तो वो फेक होगी, मेरे नाम से कुछ मिले तो वो सब फेक होगा। मैं आपको वीडियो में क्लियर कर देता हूँ, मेरा कोई ऐसा नहीं है। ये मैं सिर्फ लर्निंग के लिए बना रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल रिसर्च और मेरी पर्सनल चीज़ें हैं जो मैं यहाँ सब डाल रहा हूँ। ये एफर्ट सब सारी चीज़ें मेरे पर्सनल हैं। तो ऐसे कोई अगर कोई फेक कॉल आते हैं तो ना रिसीव करें और ना ही कोई चीज़, क्योंकि स्टॉक मार्केट में बहुत सारे लोग होते हैं जो स्कैम करते हैं। तो अवॉइड करें सारी चीज़ें और खुश रहें। और ये बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, टू बी ऑनेस्ट ये कोई ऐसा रिकमेंडेशन नहीं है। और जो भी आप करते हैं तो आप आपकी समझ और बूझ से करें, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। तो चलिए तो वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अभी देखते हैं मार्केट कैसे क्या चीज़ें करता है और वेट करते हैं और क्या, इसके अलावा और कुछ नहीं। देखते हैं क्या ये यहाँ पे ये रेजिस्टेंस बनाएगा। सो मैं जस्ट एक अभी पुट ऑन करता हूँ फाइन कि ये एक चीज़ है कि हाँ या ना वट एवर जो ये ले, देखते हैं। क्योंकि ये देखिए यहाँ से भी मार्केट गिरा हुआ था, यहाँ से जब गिरा था तो मार्केट ये देखिए लास्ट टाइम। तो ये एक पॉइंट बन सकता है अपने लिए रेजिस्टेंस का, तो इंतज़ार करेंगे। वैसी चीज़ अगर होती है तो बहुत बढ़िया है। मैं बेसिकली बहुत मज़े से इस चीज़ का इंतज़ार करूँगा अगर ये चीज़ हो रही है तो, ताकि बेहतर चीज़ के लिए मैं जा सकूँ। होप आपको ये चीज़ पसंद आए और देखते हैं अभी सिस्टम के हिसाब से ट्रेड करनी है। ये भी है, जब तक मेरे सिस्टम पर ट्रेड आएगी नहीं मैं ट्रेड करूँगा नहीं। तो इंतज़ार करूँगा, तब तक मैं मेरी चीज़ों को मैं तैयार कर लेता हूँ। दोस्तों मैंने मेरी चीज़ें तैयार कर ली है
मेरे सिस्टम पे मैं वेट करूँगा। अगर मेरे सिस्टम पर ट्रेड आएगी तो मैं ट्रेड करूँगा, और अगर मेरे सिस्टम पर ट्रेड नहीं आती है तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा। सिंपल यही है। इसके अलावा कोई चीज़ मैं अलग से फॉलो नहीं करता। जो मेरा सिस्टम है वो ज़्यादा बेहतर है हर एक चीज़ से। जब उस पर ट्रेड आती है तो मैं ट्रेड करता हूँ, और ट्रेड नहीं आती है तो मैं ट्रेड नहीं करता। अभी देखा जाए तो इंतज़ार कर सकते हैं, क्योंकि वेट करना ही सबसे बड़ी चीज़ है स्टॉक मार्केट में। आप जितना वेट करोगे उतना बेहतर आपको रिज़ल्ट मिलेगा। सो वेट करना इज़ अमेजिंग थिंग। और ये काफ़ी हाई रिस्क की मार्केट होता है जब ये 9:15 से 9:30 तक का 15 मिनट का, क्योंकि इसमें बहुत सारी उथल पुथल होती है। जो कल के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं तो वो सुबह एडजस्ट होते हैं, सब लोग बेचते लेते रहते हैं सारी चीज़ें, तो अभी एडजस्ट होता है। तो ये 15 मिनट काफ़ी वॉलेटाइल होता है, तो उस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखेंगे और उसके हिसाब से करेंगे। जिस हिसाब से अभी यहाँ पे चीज़ बनी है तो थोड़ा है, बट हमें देखना है प्रॉपर हमारे सिस्टम पर ट्रेड आती है या नहीं आती है, देन उसके बाद ही ट्रेड करना है। तो मैं यहाँ पे चीज़ें को करके फिर कर रहा हूँ। तो ये हो गया मेरा रजिस्टेंस की, हाँ चलो या फिर अभी ये आज का डे हाई हो गया है। अब देखते हैं डे लो, और उसके बाद मार्केट कहाँ जाता है। सारी चीज़ें जिस हिसाब से मार्केट अभी हो रहा है तो उस हिसाब से तो अलग ही चल रहा है। ये फोमो में होता है। आपसे अभी मैं जो बात कर रहा हूँ, इन बिटवीन बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे अगर इस समय कोई ट्रेड ले ले तो वो एक फोमो की ट्रेड हो जाएगी, क्योंकि वो गिरते हुए मार्केट को देख रहा है और ट्रेड ले रहा है, बट वो प्रॉपर ट्रेड होनी भी ज़रूरी है। सो अभी मेरे सिस्टम पर ट्रेड आई नहीं है तो मैं ट्रेड लूँगा नहीं। जब तक मेरे सिस्टम पर ट्रेड नहीं आएगी मैं ट्रेड नहीं लूँगा। भले कितना भी बड़ा मूवमेंट छूट जाए, भले कितनी भी बड़ी चीज़ें हो जाए, भले कुछ भी हो जाए मार्केट में, लेकिन जब तक मेरे सिस्टम पर ट्रेड नहीं आएगी मैं ट्रेड नहीं लूँगा। और जब मैं ट्रेड लूँगा तो ऑटोमेटिकली मेरी वॉइस में भी थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि वो एक अलग चीज़ हो जाती है जब आप स्टॉक मार्केट में रियल ट्रेड करते हैं। और चीज़ें तो हल्का सा एक प्रेशर होता है, वो जब रहता है अलग ही चीज़ होती है। तो फिर भी मैं एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगा, आप लोग स्टॉप लॉस फॉलो करें, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। मार्केट में स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। स्टॉप लॉस के बारे में मैं आपको एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, मैं वो आपको हो सकता है कुछ दिनों बाद बताऊं, और मेरे 5-10 वीडियोस के बाद बताऊं, क्योंकि मैं एक वो स्थिति में चला जाऊं, वो कंडीशन में जहां मैं एक लॉस ऐसा ले पाऊं बड़ा सा, तब मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा, वो एक सीक्रेट, ताकि आपको पता चले कि हाँ ये चीज़ है। अभी फ़िलहाल मैं उस चीज़ को नहीं बता सकता, क्योंकि उसको चीज़ को करने में थोड़ा रिस्क होता है। तो मैं फ़िलहाल उस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं रिस्क ले सकूँ एक्स्ट्रा मार्जिन का, क्योंकि मुझे यहाँ पे नॉर्मल मार्जिन रखना है और नॉर्मल प्रॉफिट बुक करना है। जैसे जैसे कैपिटल ग्रो होगा उसके हिसाब से मैं चीज़ों को करूँगा। सो ये चीज़ आप देखिए और सीखिए, बट स्टिल ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये एक लर्निंग वीडियो है। सो आप इसको देखें और लर्निंग करें। तो अभी देखते हैं क्या होता है। अभी तो फ़िलहाल 5-10 मिनट हुए हैं और अभी कोई चीज़ ऐसी नहीं हुई मार्केट में कि वो अलग से कुछ हो जाए। तो अभी मैं वेट करूँगा मेरी कंडीशन पे आने का। ये देखो कल यहाँ से सपोर्ट लिया हुआ था मार्केट ने, जो आप ये देख रहे हैं, उसके बाद हल्का सा ये बढ़ा था यहाँ तक, कल यहाँ से यहाँ तक गया, रेजिस्टेंस बना के गिरा। जहाँ पे मैंने कल बात करी थी कि मार्केट स्लो है और स्लो मार्केट में डर रहता है, तो वो देखो ये चीज़ हुई थी 12:30 के बाद, ये चीज़ हुई थी। दैट टाइम तक तो चलो ठीक है, मैं नहीं रुका था, मैं चला गया था, क्योंकि मुझे जो चीज़ चाहिए थी मैंने कर ली थी। आज अगेन देखते हैं, ये आज का डे हाई हो चुका है, क्या यहाँ ये डे लो होगा, देखते हैं।
अभी सिर्फ इंतज़ार किया जा सकता है और कुछ नहीं। तो मैं वेट करूँगा, प्रॉपर तरीके से वेट करूँगा, और जब तक मेरे सिस्टम पर ट्रेड नहीं आएगी मैं ट्रेड नहीं लूँगा। क्योंकि एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि आपके अगर सिस्टम पर ट्रेड आती है, आप जो सेटअप यूज़ करते हैं उस पर ट्रेड आती है, तो रिस्क के चांस और कम हो जाते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो ये काफ़ी एक बड़ा मार्जिन हो सकता है। बड़ा मार्जिन जैसे सपोज अगर मैं एक चीज़ सोचूं जो अभी मेरे मन में आ रही है, मैं आपको बताऊं, अगर पर मैं सिस्टम के साथ चीट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं सिस्टम के साथ चीट करूँगा तो मेरा लॉस होगा। तो फिर भी मैं एक चीज़ ऐसे ही बात करता हूँ कि अगर देखो अभी जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है, गिर रहा है, अगर यहाँ पे कोई ट्रेड लेता है तो उसका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे लेना मतलब अगर यहाँ पुट ऑप्शन ट्रेड लेते हैं तो स्टॉप लॉस आप देख रहे हैं कितना बड़ा हो जाएगा, मतलब बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा। इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेना मतलब ये समझो कि अच्छा खासा पैसा लूज़ करना। तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लेना है, स्टॉप लॉस लेना तो छोटा ही है। सो अकॉर्डिंग टू उसके कि वो डे हाई डे लो कर रहा है, उसके बाद कैसे मूवमेंट आ रहे हैं, भले कितना टाइम लग जाए, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा या 4 घंटा, या फिर आज के दिन ट्रेड ना मिले तो भी चलेगा, बट ट्रेड जो करनी है वो प्रॉपर सिस्टम के हिसाब से करनी है ताकि पैसा बने। पैसा नहीं भी बनता तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि पैसा बने। सबसे ज़रूरी ये है आप रूल फॉलो करो। जब आप आपके सिस्टम के रूल फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिक सारी चीज़ें होगी। देखिए प्रोसेस से पैसा आता है, ठीक है, प्रोसेस से पैसा आता है, इसलिए प्रोसेस को फॉलो करिए। जब आप प्रोसेस फॉलो करते हैं तो ऑटोमेटिक आपके पास पैसा आता है। सो मैं यही आपसे एक बात करूँगा कि वटेवर जो भी आप सिस्टम यूज़ करते हो आपके लिए, उसको ईमानदारी से काम करें, उस सिस्टम पे ईमानदारी से काम करें। क्यों? क्योंकि अगर आप आपके सिस्टम से चीट करेंगे तो स्टॉप लॉस या फिर लॉस होना नॉर्मल बात होगी। तो हमेशा आपके सिस्टम को आप ज़्यादा महत्व दें, ना कि किसी और चीज़ को। तो बस यही चीज़ मैं कहूँगा कि आप इस चीज़ को ज़्यादा महत्व दें, और कुछ नहीं। और देखिए साइकोलॉजी भी ऐसे ही बनती है, जब आप प्रॉपर चीज़ें करते हैं तभी साइकोलॉजी बनती है। जैसे आपने कितना ट्रेड ले रहे हैं, आपने स्टॉप लॉस कितना रखा है, आपने मेन चीज़ एंट्री कब करी आपने, स्टॉप लॉस रखा आपने, फिर एग्ज़िट प्लान भी होना चाहिए। देखिए मैं एग्ज़िट प्लान के बारे में मैं एक बहुत बढ़िया आइडिया बोलता हूँ कि देखो कोई एक चीज़ पर्टिकुलरली अगर आप करते हैं, कोई एक चीज़ पर्टिकुलरली आप करते हैं, जैसे कोई 25 पॉइंट लेता है, कोई 50 पॉइंट लेता है, सबका डिफरेंट होता है, और मार्केट हमेशा एक जैसा नहीं होता, और एक जैसा पॉइंट हमेशा मार्केट नहीं देता है। ये बात आप क्लियर कर लीजिए। और मैं खुद ये चीज़ से बहुत क्लियर हूँ कि मार्केट हमेशा एक ही जैसा नहीं होता और एक ही जैसा प्रॉफिट नहीं देता। कभी प्रॉफिट कम होता है, कभी प्रॉफिट ज़्यादा होता है, कभी मार्केट बहुत अच्छा होता है, कभी मार्केट अच्छा नहीं होता। तो उसके हिसाब से आता है प्रॉफिट और लॉस, जो भी आता है वो मार्केट डिसाइड करता है, वो कोई और डिसाइड नहीं करता है। तो ये चीज़ के लिए मैं एक ही बात बोलूँगा कि जब भी आप ट्रेड करें, चीज़ें करें, तो हमेशा एक चीज़ को याद रखें कि आप जो भी ट्रेड कर रहे हैं वो प्रॉपर कैलकुलेट होनी चाहिए, वो प्रॉपर तरीके से मैनेज होनी चाहिए कि आपको पता हो कि हाँ आप क्या कर रहे हैं। तो मॉर्निंग के 15 मिनट ख़त्म हो चुके हैं। अब देखना ये है कि क्या होता है आगे। क्या ये बन पाएगा? देखते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हो सकती है। अगर हुई तो, नहीं हुई तो कोई बात नहीं।
मैं तो फिर भी वेट करूँगा। मैं वेट करूँगा। मैं वेट करूँगा मेरे सिस्टम पे ट्रेड आने का। जब तक मेरे सिस्टम पे ट्रेड आएगी नहीं, मैं ट्रेड करूँगा नहीं। चलिए, तो यहाँ पे देखते हैं, इसने आज का डे लो बना दिया। ये हो गया सपोर्ट। अब एक चीज़, एक मिनट ज़रा होल्ड करिएगा। हेलो। हेलो जी गुड मॉर्निंग मेरे भाई। भाई, मैं अभी मार्केट में हूँ, मैं बाद में कॉल करूँ? हाँ मैं समझ गया, कोई नहीं, ठीक हाँ। है। हेलो। सॉरी। ओके, तो अभी ये चीज़ देखते हैं बनती है चीज़ें या नहीं, और सी क्या होता है। जब मेरे सिस्टम पर ट्रेड आएगी मैं ज़रूर बताऊंगा। ओके, तो स्टिल वी आर वेटिंग कि हमारी चीज़ें प्रॉपर हो, और मैं लगा हुआ हूँ सारी कैलकुलेशन करने में, सारी चीज़ें करने में, ताकि पता चले क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो अभी देखते हैं। तो अभी के लिए फ़िलहाल इंतज़ार, इंतज़ार और इंतज़ार। जब तक ये मेरी चीज़ें नहीं होती, इस चीज़ के लिए मैं बैठा हुआ हूँ, प्रॉपर मेरे सिस्टम पे ट्रेड नहीं आती, तब तक तो ट्रेड मैं नहीं कर सकता। और मैं इंतज़ार ही कर सकता हूँ। सो देखते हैं चीज़ें होती है जैसी चल रही है वैसे या नहीं। मेन चीज़ है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मैं इसी पे ही काम करता हूँ, और मैं इसी चीज़ पे ही सारी चीज़ों को बराबर देखता हूँ, आ रहा है या नहीं आ रहा है, देन उसके बाद ही मैं कोई डिसीज़न लेता हूँ। सो मेरी चीज़ तो अभी देखा जाए तो हाँ, बट जो मेरे एक्चुअल प्रॉपर सिस्टम पर ट्रेड अभी तक नहीं आई है। जब ये हो जाएगा तो मैं ट्रेड करूँगा, नहीं होगा तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा।
अभी वो ट्रेड आना ज़रूरी है, जब तक वो ट्रेड नहीं आएगी तब तक वो चीज़ नहीं बन पाएगी। ये हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, समझिए कि यहाँ से मार्केट यहाँ तक गया, फिर यहाँ से डायरेक्ट फिर हल्का सा प्रॉफिट बुक हुआ, इसलिए तो अब देखना ये है कि यहाँ से मार्केट कहाँ जाता है, उसके बाद हम ये चीज़ों को आगे कंटिन्यू करेंगे। क्या ये चीज़ वो होगी या नहीं होगी, ये मार्केट ही बताएगा। मैं सिर्फ मार्केट फॉलो कर सकता हूँ और मार्केट को देख सकता हूँ कि क्या हो रहा है। एक चीज़ हमेशा याद रखें, स्टॉप लॉस फॉलो करें। स्टॉप लॉस मैंडेटरी है। स्टॉप लॉस सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है जब भी आप कोई भी ट्रेड करते हो, स्टॉप लॉस ज़रूरी होता है। आज भी एक चीज़ आप देखिए दोस्तों, मार्केट स्लो है कल की तरह ही। ये देखिए कल जैसे यहाँ पे मार्केट स्लो था, आज यहाँ पे भी ये देखिए मार्केट कैसे स्लो है, बहुत ज़्यादा स्लो है मार्केट। वॉल्यूम थोड़ी कम है वॉल्यूम लेकिन थोड़ी कम है, जो एक मतलब है, ठीक है, ओके। अब देखना ये है, अगर ऐसी वॉल्यूम है, ये चीज़ है, मार्केट स्लो है, तो क्या ये रेजिस्टेंस यहाँ पे तोड़ पाएगा, और रेजिस्टेंस तोड़ेगा तो ये कहाँ तक जाता है, वो चीज़ें हैं। देन उसके बाद सारी चीज़ों पे वर्कआउट हो सकता है कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि मार्केट स्लो है। कल भी मार्केट स्लो था, थोड़ा आगे गया था, ऊपर हुआ था, बट बाद में मार्केट अच्छा खासा गिरा था। हालांकि तब तक मैं जा चुका था मार्केट से। तो अभी इंतज़ार करेंगे और कुछ नहीं। हाँ, वेल चीज़ें हैं सब सही, परफेक्ट। अब ये बता चुका है कि हाँ ये सही टाइम आ रहा है। अब मैं क्लोजिंग का वेट करूँगा। देखो, अगर रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो अच्छा खासा ब्रेकआउट मिल सकता है कि अगर ये 25,565 का ब्रेक करता है तो यहाँ से यहाँ तक जाने के चांस रहेंगे। सो हम उस चीज़ का इंतज़ार करेंगे कि ये हो रहा है या नहीं। सबसे पहला तो यही है कि ये यहाँ पे ब्रेक करे या फिर यहाँ पे ब्रेक करने जाता है, रेजिस्टेंस लेता है और उसके बाद मार्केट यहाँ आता है और अगेन वो वापस जाता है, तो फिर एक ट्रेड प्रॉपर बनता है हर एक एंगल से। अभी भी हल्का हल्का सा अगर देखा जाए तो है, क्योंकि ये जो देख रहे हैं ना आप, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस तोड़ना ज़रूरी है। कल ये देखिए, कल कितनी लंबी ये बड़ी वॉल्यूम थी जब ये मार्केट ये सॉरी कल नहीं, ये आज का ही है, आई एम सॉरी, ये मॉर्निंग में ये देख रहे हैं आप, सीधा यहाँ से यहाँ तक लेके आई। सो सारी चीज़ें देख के, सोच के, समझ के करनी है। क्योंकि फेक ब्रेकआउट्स भी होते हैं, तो फेक ब्रेकआउट में भी नहीं फंसना है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, फेक ब्रेकआउट में नहीं फंसना है, हमेशा याद रखें। ट्राई करें कि फेक ब्रेकआउट में आप ना फंसें। मैं भी ट्राई करता हूँ कि मैं भी ना फंसूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, ट्रैप हो जाते हैं सारी चीज़ें। अभी मार्केट स्लो है, सो वो चीज़ें हैं, देखते हैं। और हमेशा की तरह मैं चीज़ें चेक करता हूँ।
और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ ये चीज़ों का कि ये चीज़ें पूरी हो। और देखते हैं अभी। और ऑफलाइन थोड़ा मोबाइल का नेटवर्क का इशू, मोबाइल का इशू, जिससे मैं कनेक्ट करके रखा था, बट कोई नहीं। अभी मैं बैठा हुआ हूँ, मैं थोड़ी देर बाद फिर इसको कनेक्ट करूँगा। क्या वो जगह पे आएगा, क्या वो चीज़ें हो पाएंगी। दोस्तों, मैं घर से ट्रेड करता हूँ, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। क्योंकि जब आप ट्रेड करते हैं और घर पे हो तो वो क्या होता है, इतनी ज़्यादा आपको उतनी वैल्यू नहीं मिलती है। होप सो आप लोग समझ रहे होंगे। अब थोड़ी देर मुझे वेट करना पड़ेगा जब तक मोबाइल आएगा। उसके बाद मैं अगेन इसको कनेक्ट करूँगा सारी चीज़ें, फिर मैं वापस ट्रेड को स्टार्ट करूँगा। अभी तो फ़िलहाल मैं अब कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं बैठा हूँ। और जब तक मेरा दूसरा मोबाइल है पर वो काम नहीं कर रहा है सही से, इस वजह से मैं मेरी वाइफ का मोबाइल यूज़ कर रहा था, तो वो लेके चली गई हैं। अभी थोड़ी देर में वो लेके आ जाएंगे तो फिर मैं आगे चीज़ों को स्टार्ट करूँगा। तब तक आप ये इंतज़ार करिए, मैं खुद इंतज़ार कर रहा हूँ।
तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अगेन आ चुका है मोबाइल।
सी जिस चीज़ की हम लोग बात कर रहे थे, अब क्या है, ये वही चीज़ें करेगा या नहीं करेगा, टोटली डिपेंड ऑन द मार्केट। इसने रेजिस्टेंस बना लिया, डे हाई से एक कैंडल दी तो है, पर क्या सच में ये वही है या नहीं है, देखते हैं। क्लोजिंग का वेट करेंगे सारी चीज़ों का, और प्रॉपर अगर ये मेरी चीज़ों से मैच करती है, मेरे सिस्टम से, तो मैं ट्रेड करूँगा, नहीं तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा। मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे सिस्टम पे वो चीज़ को मैच करना, वो ट्रेड प्रॉपर होना। कि तो वेल, तो मार्केट ने अभी तक क्या किया हुआ है, पहले डे हाई बनाया, फिर यहाँ पे डे लो बनाया, और उसके बाद उसने सपोर्ट लिया, और यहाँ रेजिस्टेंस पे आके ये अब एक कैंडल चालू है। तो अब देखते हैं कि ये कैसी होती है, कहाँ जाती है, क्या होता है। वेट करेंगे, सिर्फ वेट करेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं है। वेट ही करना है और कुछ नहीं। ग्रेट, काफ़ी बढ़िया है ये, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छी चीज़ है। क्या ये सच में यहाँ तक जाएगी? चलिए, तो ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है, सारी चीज़ें हैं। तो अब मैं ट्रेड के अंदर एंटर होने वाला हूँ। और यहाँ पे 40 मिनट्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। सो अब वापस अगेन क्लोजिंग का वेट करूँगा मैं, क्योंकि क्लोजिंग हमेशा इम्पोर्टेंट होती है। मेरा अभी बीच में मन हुआ भी था कि हाँ, पर मैं एक चीज़ के लिए ही रुका हुआ था कि हाँ क्लोजिंग हो जाए, उसके बाद मैं ट्रेड लूँगा। बट अभी तक मैंने ट्रेड नहीं ली, तो अब मैं क्लोजिंग का प्रॉपर वेट करूँगा कि हाँ हो जाए, क्योंकि वही एक चीज़ है, ना तो मुझे फोमो में ट्रेड लेना है और ना ही वैसे। ये एक्चुअली ये रियल रॉ एक्सपीरियंस है जो आपको मैं अभी शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा हो जाता है लोगों के साथ, कभी कभी मेरे साथ भी हो जाता है। सो हमेशा इसको ध्यान रखें, बी केयरफुल।
फ़िलहाल अभी तक कुछ है नहीं, इतना कोई प्रॉपर कुछ बना है नहीं, और बना भी है अगेन ये वही चीज़। अब एक चीज़ यहाँ देखने वाली है, ये देखिए यहाँ पिछली बार यहाँ पे क्या हुआ था, ये देखिए यहाँ से रिटर्न गया था, मार्केट गिरा था, फिर अगेन यहाँ पे ये उठा, इसने ब्रेकआउट दिया, यहाँ से गया, फिर अगेन ये तोड़ के मार्केट ने ये किया, और आज फिर ये देखिए मॉर्निंग में डे हाई बनाया, ये रेजिस्टेंस बनाया, मतलब चांसेस है पुट साइड के। तो एक प्रॉपर वो होना चाहिए, एक प्रॉपर कंफर्मेशन आनी चाहिए, तब मैं पुट के साइड में सोचूंगा कि हाँ मतलब ट्रेड करने के लिए डिसाइड करूँगा, बट प्रॉपर कंफर्मेशन आनी चाहिए, अभी तक नहीं आई है। जैसे कि अभी आप देख रहे हो, जैसे पिछली बार यहाँ टूटा था, फिर बाद में यहाँ से अप गया था, फिर वापस अगेन कल ये यहाँ टूटा था, और आज इसने यहाँ का ही रेजिस्टेंस बनाया है, तो ज़्यादा चांसेस हैं। तो और जब भी सपोर्ट टूटता है तो अच्छा मूवमेंट मिलता है, और अगर ऐसा हुआ तो मैं अपना टारगेट बना के चलूँगा कि यहाँ तक जाए तो मैं मेरा टारगेट अचीव करूँ, और एंट्री के लिए अगर मैं देखूँगा तो मैं इस चीज़ पे रह सकता हूँ। तो देखते हैं अभी ये प्रॉपर क्लियर अभी भी नहीं है। जब तक प्रॉपर क्लियर नहीं होता तब तक कोई एंट्री नहीं, कोई चीज़ नहीं। सबसे ज़रूरी चीज़ प्रॉपर क्लियर होना चाहिए कि हाँ मुझे पता होना चाहिए कि ये चीज़ है, मैं ये कर रहा हूँ, ये होगा, तो तभी एक चांस लिया जाएगा। पॉसिबिलिटी के लिए ही तो काम कर रहे हैं, तो शांति और कुछ नहीं। वेट, जितना ज़्यादा वेट करेंगे उतना बेहतर रिजल्ट हमें मिलेगा, ये चीज़ क्लियर है, और यही चीज़ होती भी है मार्केट में। आप जितना ज़्यादा वेट करते हो, पेशेंस रखते हो, सारी चीज़ें होती हैं, तभी आप चीज़ों को प्रॉपर कर पाते हो और प्रॉपर तरीके से पढ़ भी पाते हो। तो अभी ऑलमोस्ट मुझे 1 घंटा होने वाला है, 5 मिनट के बाद मुझे 1 घंटा हो जाएगा इंतज़ार करते हुए। तो उसके बाद मैं अगेन फिर से एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा